इस फिल्म की स्टार्टिंग में वो असैसिन्स को दिखाते हैं जिनमें थे काय, लू जिन और टॉमी। तो टॉमी की बहन यानी जेनी की डेथ हो गई थी और वो तीनों उसके कातिल को ढूंढ रहे थे एक क्लब में। वहीं पर टॉमी एक लड़की से बातें कर रहा होता है और वो उसको अपने दोस्तों की स्टोरी बताता है। तो वो लड़की उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है और वो उससे बाहर चलने के लिए कहती है। तो वो वैन में बाहर जाते हैं और उसी वैन में वो किस भी करते हैं। लेकिन वहीं पर क्लब में एक और सुपर हीरो रहता है जो लोगों को मार रहा होता है। तो काय और लू क्लब में रहते हैं और वो उससे लड़ते हैं। इसी के साथ टॉमी उस लड़की के साथ रहता है और वो लड़की टॉमी की ड्रिंक में कुछ मिला देती है। इसके बारे में टॉमी को पता चल जाता है और वो उस लड़की से लड़ने लगता है। तो यहाँ तो टॉमी उस लड़की को मार देता है और क्लब में काय और लू उस सुपर पावर वाले आदमी को मार देते हैं। और एकदम से क्लब में जितने भी लोग रहते हैं वो रुक जाते हैं। तो जिसने भी उनको रोका था वो उन लोगों के जरिए अपना मैसेज उन असैसिन्स तक पहुंचाता है और वो उनसे अपनी हेल्प मांगता है और उन्हें कुछ बताना चाहता था। और वो उन्हें एक एड्रेस देता है, कहता है कि सुबह के 8 बजे तुम्हें सिलोम टेम्पल की खुदाई पर आना होगा। तो अगली सुबह वो सभी असैसिन उस जगह पर जाते हैं। तो जिसने भी उनको क्लब में मैसेज दिया था वो विलियम पेन था और विलियम पेन इस फिल्म में बिलियनेयर है। और वहाँ पर विलियम आता है और वो उनको पेनगो के बारे में बताता है जो इस दुनिया में पहला इंसान था। लेकिन वो यहाँ के लोगों को बदलने लगा, यानी कि वो एक तरीके से विलन बन गया, बट दाई ने उसको रोका। अब इसके बाद पेन कुआंची के बारे में बताता है जो बैंकॉक की अंडरवर्ल्ड क्वीन थी और वो दुनिया में तबाही मचा रही थी। तो कू और पेन एक दूसरे से लिंक थे। पेन दिमाग पर कंट्रोल कर सकता है और कू बॉडी पर। और वहीं पर पेन बताता है कि जेनी को भी कू ने ही मारा था और जेनी के पास एक लॉकेट था जिसका आधा हिस्सा कू ने ले लिया और उसका आधा हिस्सा अब टॉमी के पास था। तो कू वी होटल जाने वाली थी, वहाँ पर वो 5 ट्राइब्स के बॉसेस से मिलने वाली थी। इससे उसकी और ताकत बढ़ जाती। तो पेन उन एसेंसेस से कू को वहीं पकड़ने के लिए कहता है। अब सभी एसेंसेस वहाँ से आ जाते हैं। अब वो एक जगह रहते हैं, लेकिन वहीं पर काय उस होटल पर अकेले जाने के लिए कहता है ताकि वो अकेले कू को पकड़ सके और उसके फ्रेंड को कुछ भी ना हो। लेकिन इस वजह से टॉमी उससे गुस्सा हो जाता है। अब काय टॉमी के पास जाकर उसे मनाता है और टॉमी उसके साथ चलने के लिए कहता है। तो वहीं पर टॉमी उसे एक लड़की के बारे में बताता है जिसका नाम प्रिया है और वो ही उनको होटल तक पहुंचा सकती थी क्योंकि होटल में काफ़ी सिक्योरिटी थी। अब इसके बाद वो प्रिया से मिलते हैं। प्रिया टॉमी से मिलते पहले उसके साथ किस करती है। अब इसके बाद इंटरपोल वालों को दिखाते हैं जिसने ट्राइड के एक मेंबर को पकड़ रखा था क्योंकि उनको पता था कि क्यों उनसे मीटिंग करने वाली है और वो उससे पूछताछ कर रहे थे कि उनकी मीटिंग कहाँ पर होगी। लेकिन वो मेंबर उनको कुछ भी नहीं बताता है। अब वहाँ पर एजेंट जूलू आती है जो उस ट्राइड के मेंबर को टॉर्चर करती है और उसे पता चल जाता है कि वो वी होटल में मीटिंग करने वाले हैं। अब इसके बाद उन असेसिन को दिखाते हैं जो पहले तो मार्केट में रहते हैं, वहाँ पर वो बातें करते हैं। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट पर रहते हैं और वहीं पर प्रिया को पता चलता है कि जेनी की डेथ हो गई है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को बताती है कि वो उनको होटल के अंदर ले जा सकती है। अब अगले दिन कू होटल के अंदर चले जाती है और उस होटल पर इंटरपोल वालों की भी नज़र रहती है। अब वहीं पर वो असेसिन्स भी आ जाते हैं। तो पहले प्रिया और टॉमी होटल की तरफ जाते हैं तो उन पर वीपन्स रहते हैं। तो गार्ड उनको पकड़ लेते हैं, बट ये उनके प्लान का हिस्सा था। तो जैसे ही गार्ड का ध्यान हटता है उसी के साथ लू और काय होटल के अंदर चले जाते हैं। अब गार्ड्स प्रिया और टॉमी को भी होटल के अंदर ले जाते हैं। ऐसे करके वो चारों होटल के अंदर चले गए थे। अब इसके बाद कू को दिखाते हैं जो ट्राइब के बॉसेस से मिलती है, लेकिन वो उनको मार देती है। अब इसके बाद प्रिया को दिखाते हैं जो उन गार्ड्स के साथ रहती है, लेकिन वहाँ पर वो एक डिवाइस को ऑन करती है जिससे होटल के सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। इससे एजेंट हुलू को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो होटल के अंदर जाती है। अब इसके बाद कू को दिखाते हैं जो ट्राइब के सभी गुंडों पर अपना कंट्रोल कर लेती है, यहाँ तक कि वो होटल में जितने भी लोग रहते हैं उन पर भी अपना कंट्रोल कर लेती है और वो असेसिन्स को मारने का ऑर्डर देती है। अब इसके बाद काय और लू को दिखाते हैं जो ट्राइब के उन ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पर उनको पता चलता है कि कू ने उन सभी को मार दिया है, लेकिन इतने ही वहाँ पर
हुलू आ जाती है और वहीं पर हमको पता चलता है कि लू और एजेंट हुलू ने एक टाइम पर डेट किया था। इतनी वहाँ पर टॉमी और प्रिया आ जाती है तो एजेंट हुलू को लगता है कि उन्होंने उन सभी बॉसेस को मारा है और वो उनको अरेस्ट करने वाली थी, लेकिन बाकी के लोग एजेंट हुलू को बताते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया है। लेकिन इतने ही वहाँ पर होटल के वो लोग आ जाते हैं जिन पर कू का कंट्रोल था और वो उन असैसिन्स से लड़ने लगते हैं, तो वहाँ पर उनकी लड़ाई होती है। अब इसके बाद वहाँ पर जेंग भी आ जाती है जो काफ़ी अच्छी वॉरियर थी और उस पर भी अब कू का कंट्रोल था और काय जेंग से लड़ता है। इसी के साथ लू और प्रिया कार से वहाँ से भागने लगते हैं और टॉमी और एजेंट हुलू एलिवेटर में रहते हैं। एलिवेटर से वो नीचे जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वहाँ पर भी कुछ गार्ड्स रहते हैं और वो उनसे लड़ते हैं। उन्हें मारकर वो डोर की तरफ जाते हैं, लेकिन डोर लॉक रहता है। इतने ही वहाँ पर लू कार लेकर आ जाता है और वो कार से उस डोर को तोड़ देता है, तो वो वहाँ से जा रहे होते हैं। इतने ही जेंग काय को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, लेकिन वो अपनी पावर से बच जाता है। अब इसके बाद वो सभी हुलू की वैन की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर पता चलता है कि कू ने बाकी के सभी एजेंट्स को मार दिया है। तो वो वैन में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कू के गुंडे उनको पीछा करने लगते हैं और वो उनको घेर भी लेते हैं। वो उन पर गोलीबारी करते हैं, लेकिन रिटर्न में वो असैसिन्स भी उन पर गोलीबारी करते हैं और उनके कुछ गार्ड्स को मार देते हैं। लेकिन वो गार्ड्स उन पर गैस सिलेंडर फेंकते हैं और उससे एक्सप्लोजन होता है, जिससे उनकी वैन में आग लग जाती है। बट वो असैसिन्स उस वैन से चुपके से बाहर निकल जाते हैं और वो बाकी के सभी गुंडों से लड़ते हैं। उनसे लड़ने के बाद वो एक बोट से भाग जाते हैं। अब प्रिया उनको अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो 10 साल पहले गई थी और वहाँ पर एक मैजिकल प्रोटेक्शन भी था और उनकी इजाज़त के बिना उस गांव के अंदर, यानी कि उस छोटे से टाउन के अंदर कोई भी ना जा सकता, यानी कि बुरे लोग उस टाउन के अंदर नहीं आ सकते थे। तो वहीं पर प्रिया उनको अपने अंकल चातरे से मिलवाती है, जो सुपर नेचुरल पावर के बारे में सब जानते हैं। अब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं और वहीं पर चातरे उनको कू और पैन के बारे में बताता है। तो वहीं पर हमको पता चलता है कि कू और पैन एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो एक साथ हैं और उनको लॉकेट का दूसरा हिस्सा चाहिए जो कि टॉमी के पास था। तो टॉमी उसे तोड़ने लगता है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता है। अब वो सभी वहाँ से आ जाते हैं। अब लू और हुलू एक रूम में रहते हैं, वहाँ पर वो बातें भी करते हैं। उसके बाद वो किस करने लगते हैं। अब इसके बाद प्रिया और टॉमी को दिखाते हैं जो बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर प्रिया टॉमी को बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ बाढ़ में हुई थी, यानी कि वो एक एक्सीडेंट था और वहाँ पर भी वो दोनों किस करने लगते हैं। अब इसके बाद प्रिया के पास एक मैसेज आता है, तो वो वहाँ से आती है। तभी एकदम से उसे कू और पैन के विजन्स आते हैं, जिसमें कू और पैन प्रिया से कहते हैं कि अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को लौटा देंगे। इससे प्रिया उनकी बातों में आ जाती है और वो उनका साथ देने लगती है। तो वो मैजिकल प्रोटेक्शन को हटा देती है, जिसकी मदद से कू और उसके गुंडे उस टाउन के अंदर आ जाते हैं और वहीं पर प्रिया टॉमी के लॉकेट को भी चुरा कर वहाँ से चली जाती है। अब वो गुंडे टाउन के अंदर थे और वो उन असैसिन्स से लड़ने लगते हैं, तो वो असैसिन्स भी उनसे लड़ते हैं और वहाँ पर उनको पता चल जाता है कि प्रिया ने उनको धोखा दिया है। तो वो उन सभी गार्ड्स को मार देते हैं और वहीं पर टॉमी जीप को भी स्टार्ट करता है, बट वहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं। तो चातरे उनसे जाने के लिए कहता है और वो उन सभी गार्ड से लड़ता है, लेकिन वो गार्ड काफ़ी ज़्यादा थे और वो चातरे को मार भी देते हैं। अब इसके बाद उन असैसिन्स को दिखाते हैं जो बीच रास्ते में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो काफ़ी परेशान थे। बट एजेंट हुलू उनको समझाती है और वो उनसे कहती है कि हमको एक साथ पैन और कू से लड़ना होगा। तो वो उसकी बात को मान भी लेते हैं। अब इसके बाद पैन और कू को दिखाते हैं, तो उनके साथ अब जेंग भी थी और बाकी के गुंडे भी थे और वहीं पर प्रिया उनको लॉकेट का दूसरा हिस्सा दे देती है। अब इतने ही वहाँ पर वो असैसिन्स भी आ जाते हैं, तो वो अलग अलग होकर लड़ने का फैसला करते हैं। तो वहीं पर काय जेंग से लड़ने वाला था और लू बीस्ट से लड़ने वाला था और टॉमी और हुलू पैन और कू से लड़ने वाले थे। तो वो अपने अपने दुश्मनों से लड़ते हैं और वहीं पर टॉमी और एजेंट हुलू कू को मार देते हैं। इतने ही वहाँ पर प्रिया आ जाती है और टॉमी से वो सॉरी बोलती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन इतने ही की दोबारा से ज़िंदा हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन
टॉमी और एजेंट होलू दोबारा से उसे मार देते हैं और इस बार वो सच में ही मर गए थे। अब इसके बाद लू और बीस्ट को दिखाते हैं, तो लू बीस्ट को मार नहीं पाता है और बीस्ट लू को मार देता है। अब इसके बाद काय और जैंग को दिखाते हैं, तो काय भी जैंग को मार देता है। अब इसके बाद काय विलियम पेन के पास जाता है, लेकिन पेन काय की पावर्स को ले लेता है। इसकी वजह से लॉकेट भी तैयार हो जाता है और वहाँ पर पेन को वापस आ जाता है और वो आते ही लू पर अपना कंट्रोल कर लेता है, जिससे लू काय से लड़ने लगता है। तो काय भी उससे लड़ता है और वहाँ पर जितने भी गार्ड्स रहते हैं काय उनको मार देता है और इसके बाद लू भी अपने कंट्रोल में आ जाता है। अब काय पेंगू से लड़ने के लिए जाता है, तो पेंगू ज़मीन में जाने लगता है और उसके साथ काय भी। तो लू काय को रस्सी देता है ताकि वो ज़मीन के अंदर ना जा सके। अब इसके बाद वहाँ पर वो तीनों भी आ जाते हैं और रस्सी से लू भी ज़मीन के अंदर जाता है और वो दोनों मिलकर पेंगू से लड़ते हैं और वो पेंगू को मार भी देते हैं। इसके बाद वो तीनों लू और काय को रस्सी से बाहर खींच लेते हैं। तो उन्होंने दुनिया को भी बचा लिया था और उन्होंने जैनी के कातिलों को भी मार दिया था। अब वो सभी बीच पर रहते हैं और वहाँ पर वो काफ़ी मस्ती करते हैं, वो सभी काफ़ी खुश रहते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।